लोकतंत्र के बारे में आपकी क्या राय है भाई? लोकतंत्र आपको आज़ादी देता है। आज़ादी देता है इस अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए और इतना बड़ा काम करने के लिए जिस चीज़ के लिए इंसान पैदा हुआ है। अब लोकतंत्र को हम इस तरीके से देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कंपनी है जिसमें मंत्री से लेके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक जनता के सेवक हैं। सेवक दैट मीन्स एम्प्लॉय। जब तक वोट नहीं मिलती तब तक तो सेवक बोलते हैं। नहीं, एम्प्लॉय है। हाँ। अब वो क्या करते हैं हम उस पर बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। हम बात करेंगे लीगली कि जो चीज़ मुझे दिखता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे लिए एक कंपनी है जिसको मैंने बनाया और जिसमें मेरे को वो सर्विस देने का काम करेंगे। इसकी आवाज़ में मैं 1 रुपये की माचिस से लेकर हवाई टिकट तक पर जो भी टैक्स खरीदा सामान है उस पर टैक्स लगा वो सामान खरीदूंगा। दैट मीन्स एक भिखारी से लेकर व्यापारी भी टैक्स दे रहा है, ठीक है, उसका हक बनता है। अब ये गवर्नमेंट का काम है जो मुझे सर्विस देगी, जिसमें मैंने जो काम मैं नहीं करता वो काम वो करेगी। अब एक कंपनी है, मैं अपनी कंपनी के अंदर अगर किसी मैनेजर को रखता हूँ तो उसकी क्वालिफिकेशन पूछता हूँ, मैं उससे ना उसका इंटरव्यू लेता हूँ, उससे ये जानना चाहता हूँ कि भाई मेरी कंपनी का काम ये है, तो ये बता कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। या मैं इस एक एम्प्लॉय से ये पूछता हूँ कि भाई तुम ये बताओ कि तुम इस काम में मैं तुम्हें रख तो रहा हूँ, तो वो वादे करे कि भाई साहब मुझे बना दोगे तो मैं ये करूँगा, लेकिन उसके पास कोई आइडिया नहीं है कैसे करूँगा। अभी तक हमारे लोकतंत्र में जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, जितने भी मंत्री बने, उन्होंने सिर्फ वादे किए क्योंकि आइडिया नहीं डिस्कस किया कि हम कैसे करेंगे। 2 करोड़ अगर आपको जॉब देनी है तो कैसे दोगे। हम कोई तरीका नहीं, जो भी स्कीम निकालते हैं लोगों तक पहुंचती नहीं है, तो इसे लोकतंत्र नहीं कहते। लोकतंत्र वो होता है कि भाई अगर हमारे देश के युवा एग्ज़ाम दे के डॉक्टर बन सकते हैं, एग्ज़ाम दे के इंजीनियर बन सकते हैं, एग्ज़ाम दे के IAS IPS ऑफिसर बन सकते हैं और तमाम देश के बड़े इंसान बन सकते हैं एग्ज़ाम देकर, तो एग्ज़ाम दे के मंत्री क्यों नहीं बन सकते। अरे भाई हम अपनी कंपनी में एक बेटरमेंट चाहते हैं, इस सिस्टम में बेटरमेंट चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो क्या दिक्कत है। और मंत्रियों को क्या प्रॉब्लम है, वो कहते हैं ना वादा करते हैं तो हम उन्हें परख लेते हैं, क्योंकि हम उंगली से अगर चयन कर सकते हैं तो दिमाग का भी तो चयन करना पड़ेगा ना भाई। और मैं एक बात बोलता हूँ कि आपने निट बनाया, ये बनाया, वो बनाया, सब कुछ बनाने के लिए, तो भाई मैं देश के युवाओं को मंत्री बनाने के लिए भी बोलता हूँ कि एक ऐसा एग्ज़ाम बनाओ ना जिसका एग्ज़ाम का पेपर का फॉर्मेट वगैरह जो है वो पब्लिक बनाएगा। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, टेंशन मत लो, ये भी बना रखा है कैसे करेंगे। तो आपको अगर आइडियाज़ लेने हैं तो प्लीज़, लेकिन ये बात ज़रूर करें क्योंकि अगर चपरासी पद के लिए एग्ज़ाम हो सकता है तो मंत्री पद के लिए एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा। सही बात। तो भाई अगर मंत्री पद का एग्ज़ाम हमारे देश के युवा भी दे सके, हमारे देश का युवा कुछ भी कर सकता है। सबको एक्सेस होना चाहिए। एग्जैक्टली, एक्सेस सबको होना चाहिए। और इस देश की सारी जनताओं से एक ही बात बोलूँगा, हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब तक आपने एक्सपीरियंस लोगों को देश की कमान संभाली। आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस